नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर जो बंगाल में आरजीकर अस्पताल के अंदर जो बहुत बड़ा ये कांड हुआ, इसमें ममता बनर्जी सरकार आज घिरती नजर आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को छिपाने की और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, ये सचमुच अपने आप में देखने दिखाने लायक है। और दो बातों की सिमिलरिटी हम आपको बता देते हैं कि आप कुछ भी लगा लीजिए, अगर नेता अपनी औकात पर आ जाएगा तो नेता कुछ भी कर सकता है। देखिए, आपको हम दो मामलों की इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल की पिटाई हो गई, सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी। सीसीटीवी फुटेज मिले ही नहीं, सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज किए गए बड़े देखभाल के अरविंद केजरीवाल ने कराए जो उनके काम के, लेकिन बाकी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए। आज यही मामला ममता सरकार के अंदर बंगाल में भी उठा। आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से ये रेप, गैंगरेप और हत्याकांड जो हुआ डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ, ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं बंगाल सरकार बुरी तरीके से गिर चुकी है। गिर इसलिए चुकी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम आपको शुरू से बता रहे थे। एज ए क्राइम रिपोर्टर हमने इसका पहले ही पोस्टमार्टम किया था, इसलिए हम आपको ये बात फिर से दोहराना चाहते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर वहां की पुलिस ने, यानी जो वहां के पुलिस कमिश्नर से विनीत बंसल, उन्होंने किस तरीके से ममता सरकार का साथ दिया और एक इतने बड़े रेप और हत्याकांड को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, ये हम आपको बताते हैं आज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई को खुद जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इस सुनवाई को कर रही है और कपिल सिब्बल इसका बचाव कर रहे हैं। यानी कि बंगाल सरकार के जो वकील है वो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल है। आज कपिल सिब्बल को धोखे रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उनसे उनके ऊपर कई ऐसे सवाल दागे जिन सवालों के बाद कपिल सिब्बल बगले झांकने लगे। आप समझिए, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से यह बात बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक बात बताइए, अगर कहीं पर मैं आपसे यह सवाल जानना चाहता हूं, पुलिस की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, कहीं पर भी अगर कोई कांड होगा, उस कांड के अंदर जो पुलिस है उसको क्राइम सीन पर, मौका वारदात पर पहुंचते ही ये पता चल जाता है कि ये अपराध किस ढंग से हुआ है और ये अपराध का इसका पूरा क्या खेल है इसके। आप समझिए, एक डॉक्टर के गैंग रेप के बाद उसकी हत्या हो जाती है वहां पर, और पुलिस ने जो सबसे पहले एफआईआर दर्ज की, 14 घंटे के बाद जो एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, बंगाल पुलिस, वो दर्ज करती है अननेचुरल डेथ। अब अस्पताल के अंदर सभी जो डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि हत्या कैसे हुई, उसी अस्पताल के अंदर हत्या हो जाने पर, गैंग रेप के बाद जो हत्या हो जाने पर पुलिस मामला दर्ज कर रही है अननेचुरल डेथ का। कैसे हो गई, क्या था ये, कैसी एफआईआर? आज यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से दागा, तो कपिल सिब्बल बगले झांकते हैं। उन्होंने फिर कहा कि इसमें 14 घंटे की जो देरी हुई है, इस पर बताइए 14 घंटे देर क्यों? इस पर भी बगले झांकने लगे। फिर जो डॉक्टर की, जिस महिला डॉक्टर की डेथ हुई है इसमें, उसके पिता ने कहा कि करीब 3.5 घंटे तो मुझे इंतजार कराया डेड बॉडी दिखाने के लिए। आखिर पुलिस और वहां का प्रशासन क्या खेल कर रहा था डेड बॉडी के साथ कि उन्होंने
इतनी देर तक एक पिता को परिजनों को डेड बॉडी नहीं दिखाई, यानी कि किसी बड़े खेल में लगे हुए थे और वो सबूतों को नष्ट करने पर लगे थे कि किस तरीके से इस महिला डॉक्टर की डेथ को किस तरीके से ऐसा बना दिया जाए जिसका किसी पर आरोप ना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल था। देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाए, चाहे वो हादसे में हो, चाहे वो वारदात में हो, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल उसकी डेड बॉडी को भिजवाती है, लेकिन डॉक्टर तब तक उस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं जब तक के पुलिस एक चालान भरती है। उस चालान को भरने के बाद डेड बॉडी के साथ वो चालान भेजा जाता है, उस पर पुलिस बाकायदा रिक्वेस्ट का वो करती है और सारे अपने जो सरकारी फॉर्मेलिटीज है उनको, इसको पंचनामा भी कहा जाता है, वो अस्पताल को भेजा जाता है। अब इस अस्पताल को जब वो चालान भेजा जाता है, जिसको चालान कहा जाता है, उस चालान को देखने के बाद डॉक्टर उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। पश्चिम बंगाल के इस हत्याकांड के अंदर, रेप और हत्याकांड के अंदर, बंगाल की पुलिस ने वो चालान ही नहीं भेजा। इसका मतलब कि पोस्टमार्टम में कोई बड़ा खेल किया जाना था और इसके लिए उन्होंने चालान ही नहीं भेजा। अब चालान क्यों नहीं भेजा, ये अपने आप में मिस्ट्री नहीं है, ये बताता है कि किस तरीके से पोस्टमार्टम के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ किया जाना था। और ये खिलवाड़ क्या किया जाना था कि सारे बॉडी को इस ढंग से उसकी रिपोर्ट ये आनी थी कि यहाँ पर ये अननेचुरल डेथ है और ठीक है, हो गया। अब आप इसमें ये भी हो सकता है कि डेड बॉडी को कहीं से फेंका हुआ दिखा देते, कहीं से गिरा हुआ दिखा देते, कहीं पर कुछ भी दिखा सकते थे, करंट लगा हुआ दिखा देते, कुछ भी कर सकती थी पुलिस, क्योंकि पोस्टमार्टम के साथ चालान नहीं भेजा गया था। आज इसी बात को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़े जोर शोर से उठाते हुए कहा कि मिस्टर सिब्बल, आप ये बताइए कि इस डेड बॉडी के साथ चालान, पुलिस का चालान कहाँ है, वो चालान दिखाइए। तो कपिल सिब्बल बगले झांकने लगे, उन्होंने चालान, सर जनाब है, जनाब जनाब, नहीं दिखाइए, नहीं मिला। इसमें भी फंस गई बंगाल पुलिस। अब बात करते, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अस्पताल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे, पूरा अस्पताल सीसीटीवी कैमरों से लैस है, तो वो सीसीटीवी फुटेज कहां है अस्पताल के कई एंगल्स के? तो कपिल सिब्बल ने कह दिया, जनाब वो दे दिए, जमा करा दिए। अब डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, नो, ये बहुत गलत बात है, आप सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो बंगाल सरकार सीसीटीवी फुटेज नहीं दे पाई। क्या दिया है? 27 मिनट के जो फुटेज हैं केवल वही शेयर किए गए हैं। 27 मिनट के सीसीटीवी फुटेज शेयर किए गए हैं सिर्फ, और कपिल सिब्बल कह रहे थे जी हमने दे दिए। तो वहां पर सीबीआई ने कहा, जो चार्जशीट सीबीआई ने वहां दाखिल किया, उन्होंने कहा नहीं सर, यहां पर 27 मिनट के केवल सीसीटीवी फुटेज शेयर किए गए हैं, बाकी किसी कैमरे का कुछ नहीं मिला है, सबको वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो क्यों किया गया, किस लिए किया गया और किसने किया, ये सवाल खड़ा होता है। आज इसमें भी कपिल सिब्बल फंस गए और उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रात 10:45 से लेकर सुबह 8:30 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज जमा कराइए। रात को 10:45 से लेकर 11:15 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो लाइए। हमें 27 मिनट के केवल सेलेक्टिव सीसीटीवी फुटेज नहीं चाहिए। अब इसमें कपिल सिब्बल के पास जवाब नहीं बना। जनाब देखते हैं, सारा दिया है जनाब, कुछ नहीं दिया, सीबीआई ने बिल्कुल मना कर दिया। अब इसमें जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है और ये जो पूरा मामला है ये सारा अब बंगाल सरकार के गले की फांस बन चुका है।
लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, चालाकी करने की कोशिश की, इम्तिहान करने की कोशिश की जा रही है बंगाल सरकार की तरफ से। और करा किससे रहे? कपिल सिब्बल से, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। उनका काम है केस जिसकी तरफ से केस लड़ेंगे उसका बचाव करेंगे, वो बचाव पक्ष के वकील है। लेकिन आप समझिए, आज कपिल सिब्बल ने बड़ा अच्छा सा उदाहरण देते हुए बेंच के सामने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जनाब वहां पर इतने लोगों की मौत हो गई है, डॉक्टर छुट्टी पर है, कैसे अस्पताल को चला जाए? बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर तो बड़ा ओहदा होता है, अस्पताल उसी से चलते हैं, लोग वहां पर आते हैं इलाज के लिए। तो ऐसे में आप ये आदेश कर दीजिए कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौट जाए। मतलब ये गेंद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी कि आप ऑर्डर कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा कि देखिए डॉक्टर, सचमुच ये बात है, तो हम डॉक्टरों को आदेश नहीं कर सकते, कह सकते हैं। अब मानेंगे नहीं मानेंगे ये अलग बात है, लेकिन कह सकते हैं। तो आप ये समझिए कि बंगाल सरकार जो अब नहीं कर पा रही है, यानी कि बंगाल सरकार ने धमकी भी दे ली, सब कुछ कर लिया, क्योंकि मॉब ऐसा बना हुआ है। तो बंगाल सरकार जो नहीं कर पा रही है, अब कोर्ट के पाले में डालकर कोर्ट से कराने की कोशिश कपिल सिब्बल ये चालाकी करे, बंगाल सरकार ये चालाकी करे। बड़ा गंभीर मामला है, आप समझिए, क्योंकि कानूनी नजरिए से इसको देखा जाना जरूरी था। सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में वहां पर गुंडों को बुलाया गया, पूरे क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करा दिया गया, सारी चीजें मिटा दी गई, सारे शीशे तोड़ दिए गए, जिन दरवाजों पर, जिन खिड़कियों पर, जिन टेबल्स पर, जिन दीवारों पर, जहां जहां पर भी फिंगरप्रिंट और जो फुटप्रिंट्स मिल सकते थे, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और वहां पर इतने सारे गुंडों को भेजकर उसे डिस्ट्रॉय कराकर वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया संदीप घोष ने। संदीप घोष बुरी तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन उन्हें भी बचाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। वो लेटर भी सामने आ गया जो वारदात के बाद संदीप घोष ने लिखा था वहां पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। बड़ी बात यह है कि अब ममता सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, कटघरे में है, और बहुत जल्दी वहां बंगाल के अंदर लोगों का गुस्सा ममता सरकार पर फूट पड़ा है, और हो सकता है इसके आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम ममता सरकार को भुगतने पड़े। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।